अगर आप लोग यूपी बोर्ड क्लास 10 2025 का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं और आप लोगों का 24 फरवरी को भाई 24 फरवरी को आप लोगों का हिंदी का पेपर है भाई। क्या है भाई? हिंदी का पेपर है आप लोगों का। और आप लोगों को बिना पढ़े हुआ, जैसे आप लोगों को पेपर आ जाता है हिंदी में, बिना पढ़े हुए गद्यांश कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे, जो कि इसी वीडियो में आप लोगों का कवर हो जाएगा कि गद्यांश और पद्यांश कैसे सॉल्व करें। और आप लोगों के 12 में 12 आप लोगों के अंक पूरे के पूरे मिल जाएंगे इसी वीडियो से। और आप लोगों का 95% आप लोगों के हासिल हो जाएंगे। और 70 में 70 आप लोगों की तैयारी चल रही है। क्लास 10th में हिंदी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही है। हमारे जीके दिशा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर डेली वीडियो इसके ऊपर आ रही है। मैंने पिछली वाली वीडियो में मैंने कहा था कि गद्यांश पद्यांश कैसे सॉल्व करें, वो मैं इसके लिए वीडियो बना चुका हूं। लेकिन मैं फिर से एक और 2 ट्रिक में लेके आया हूं। क्या है भाई? 2 ट्रिक मैं एक ऐसी लेके आया हूं जिससे कि आप लोग बिना पढ़ा हुआ गद्यांश, बिना देखा हुआ भी, मतलब कि आप लोगों ने देखा ही नहीं अभी तक वाला गद्यांश, वो आप लोगों के अगर पेपर में आ जाए तो आप लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसी मजेदार एकदम ट्रिक लेके आया हूं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 24 फरवरी को आप लोगों का जो पेपर है हिंदी का 2025 में, ये देखिए 2024 बोर्ड एग्जाम का ये पेपर है हिंदी का 801 एचडी कोड का है। आप लोग जाके चेक कर लिए। और इसमें गद्यांश किस टाइप का पूछा गया है जो कि हम लोग देख लेते हैं। देखिए गद्यांश इस टाइप का पूछा गया है और हमें ये आता नहीं है, तो आप लोग इसको बिना देखे और बिना पढ़ा हुआ ये गद्यांश आप लोगों के पेपर में आ जाए 2025 बोर्ड एग्जाम में 24 फरवरी को, तो आप लोग 12 अंक, 6 अंक इसके और 6 अंक पद्यांश के, आप लोग टोटल 12 अंक कैसे फ्री के पा सकते हैं, जो कि इसी वीडियो से आप लोगों का कवर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक कर दिएगा, ठीक। और देखिए जैसे कि यहाँ से मैं यहाँ पे लाया हूँ, जैसे कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से लिखना है। यहाँ पे देखिए वर्णनात्मक प्रश्न खंड बा प्रश्नोत्तर संख्या और 21 या 1 डाल दिए और संकेत आप लोगों को जरूर देना है और बहुत ही डेकोरेट करके आप लोगों को लिखना है। जैसे कि 1 डालना है, यहाँ कोई बात डैश डैश करके धीर उत्साही का, फिर यहाँ पे संदर्भ डाल देगा। जैसे कि यहाँ पर इसके किसके पाठ का नाम है, लेखक का नाम कौन है। तो देखिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मृतता नामक पाठ से लिया गया है। और इसके लेखक लिख दिएगा भाई, ये जैसे ये श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ये लिख दिएगा। और रेखांकित अंश की व्याख्या भी अपने शब्दों से आप लोग मिला के करिएगा। जैसे कि कोई गद्यांश दे दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आ गया है ऐसे गई ना तुम मेरे मन से, तो आप लोग इसके ऊपर गद्यांश को 3 से 4 बार आप लोग अगर रीडिंग करेंगे तो आप लोग में, जैसे यहाँ पे जैसे किंतु अगर आप संसार व्यापी, तो ये अपने आप सजा के अपने शब्दों में आप लोग लिख सकते हैं, ठीक। और जैसे यहाँ पे हेडिंग डाल देगा रेखांकित अंश की व्याख्या, ये बहुत ही स्केच से आप लोगों को डालनी है और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। और शुरुआत में आप लोग वायरल एकदम लाइन लिखिएगा, जैसे कि लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि यह कोई बात नहीं कि दोनों मित्र का गुण एक समान हो, 2 विभिन्न गुण वाले भी मित्रता कर सकते हैं, मतलब कि दोस्त बन सकते हैं। आप लोगों को अपने दिमाग में जोर डालना है और सोचना है। और पद्यांश पे बात आई, पद्यांश कैसे सॉल्व करें, जो कि इस प्रकार है भाई। जैसे कि निर्गुण कौन देशवासी, और इसमें भी संदर्भ आप लोगों को डालना है। यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड से पद शीर्षक से लिया गया है। और प्रसंग डालना है, इस पद्यांश में उद्धव से पूछा है कि निर्गुण का पिता माता रुचि, कॉमा डाल के लिखना है, के विषय संक्षिप्त वर्णन किया है। मतलब कि निर्गुण से पूछा गया है उसका पिता कौन है, उसकी रुचि किसमें है और उसकी माता का क्या नाम है, उसके भाई बहन है कि नहीं, तो ये सब पूछा गया है। इसी तरह अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोगों के गद्यांश में 6 नंबर और पद्यांश में 6 नंबर, और आप लोगों के टोटल 12 से 12 अंक आप लोगों के हासिल हो जाएंगे। और मैं आप लोगों को गद्यांश सॉल्व करके दिखा देता हूं कि किस पैटर्न पे अगर आप लोग सॉल्व करेंगे पूरे के पूरे आप लोगों के नंबर मिलेंगे। तो देखिए आप लोगों की अपनी स्क्रीन पर, ये देखिए एक और यहाँ पे दूसरा पद्यांश लेके आया हूँ, इसको भी ऐसे ही सॉल्व किया गया है। जैसे कि यहाँ पे संकेत डाल देना। और 70 में 70 की कॉपी मैं लेके आया हूँ, टॉपर की मैं कॉपी लेके आया हूँ। 50 अंक का यहाँ पे 50 में से 50 इसको वर्णात्मक में मिले हैं और 20 नंबर बहुविकल्पीय के इसके भी पूरे मिले हैं। तो टोटल यहाँ पे 70 में 70 इसकी कॉपी है, इसके नंबर है पूरे।
और संदर्भ अगर आप लोग नहीं लिखेंगे तो आप लोग के 2 नंबर कट जाएंगे, क्योंकि संदर्भ के यहाँ पे 2 नंबर पूरे पक्के रहते हैं, फिक्स रहते हैं इसके। और रेखांकित नष्ट की व्याख्या आप लोगों को अपने मन से लिखना है। बस शुरू की लाइन आप लोगों को क्या करना है, जैसे कि लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं, फिर इसके बाद जो गद्यांश दिया रहता है, जैसे कि यहाँ पे गद्यांश है तो आप लोग बीच पॉइंट से, जैसे यहाँ पे पूर्ण विराम लिखा है, यहाँ पर है, यहाँ लिखा है, तो इसके बाद से यहाँ से लेकर और यहाँ तक, यहाँ भी पूर्ण विराम खत्म हो गया है, और रहता है यहाँ तक आप लोग लिख दिए, और फिर शुरुआत में फिर ले जाइए, घुमा फिरा के इसी को लिख दिए, और एग्जामिनर को पता भी नहीं चलेगा, और आप लोगों के 12 में से 12 अंक पूरे के पूरे फिक्स हो जाएंगे। 6 नंबर गद्यांश के, 6 नंबर पद्यांश के, पूरे के पूरे आप लोगों को फिक्स करा के रहूंगा। बोर्ड एग्जाम में 24 फरवरी में आप लोगों को टॉपर बनना है भाई 2024 बोर्ड एग्जाम में, तो बहुत ही बेहतरीन तैयारी करिए आप लोग। ऐसे ही यहाँ पर पद्यांश में भी करना है, जैसे शाहवार सोने का, तो यहाँ पर क्या है, संदर्भ यहाँ पर डालना है, और कैसे लिखना है यहाँ पे संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित झांसी की रानी की समाधि पर पाठ से लिया गया है। इसके कवि सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। ठीक, ये फिर इसके ऊपर आप लोगों को व्याख्या करनी है, जैसे कि यहाँ पर झांसी की रानी कौन थी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी क्या कहती हैं, उनके संक्षिप्त वर्णन के बारे में, उनके गुण के बारे में क्या कहती हैं, उनकी वीरता के बारे में क्या कहती हैं, तो उसको आप लोग अपने शब्दों में लिखना है। ठीक, और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखिए एक और मैं कॉपी लेके आया हूँ 70 में 70 वाली, उसमें गद्यांश ऐसे ही सॉल्व करा गया है, जैसे कुसंग का ज्वर्ग, देखिए ये मृतत्व नामक पाठ से लिया गया। इसमें ऐसा संदर्भ लिखिएगा, संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मृतत्व नामक पाठ से लिया गया है, अतः इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसमें भी रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोग कर दिएगा। ये देखिए शुरुआत में क्या आप लोगों को वायरल यहाँ पे लाइन लिखनी है, जो कि हर टॉपर लिखता है। ये लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, कुसंग का ज्वर बहुत ही भयानक होता है और बुरी संगति घातक के समान हानिकारक होती है। ये आप लोगों को पूरा अपने शब्दों में लिखना है। ठीक दोस्तों, अपने शब्दों में आप लोगों को लिखना है। और मैं आप लोगों को पद्यांश बता देता हूँ। ये देखिए फिर से यहाँ पे पद्यांश में लेके आया हूँ, 3 से 4 में 7 से 8 पद्यांश आप लोगों को इस वीडियो में पूरा का पूरा मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा कि टॉपर यहाँ पे कैसे लिखते हैं। और अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे कि मैंने अभी ये ट्रिक बताई थी कि आप लोगों को बीच पॉइंट से यहाँ से उठा के यहाँ तक चेप देना है, और आप लोगों को रेखांकित अंश की व्याख्या पूरी हो गई। बस आप लोगों को शुरुआत में क्या लिख देना है, जैसे कि यहाँ ये लिखा है, कवि तुलसीदास जी कहते हैं, कवि लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं, कवि महादेवी वर्मा ये कहती हैं, और लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। बस ये आप लोगों को लिखना है। फिर उसके बाद अपने शब्दों में आप लोगों को बना के लिखना है। बस उल्टी सीधी लाइन आप लोगों को नहीं लिखनी है। बस जैसे कि यहाँ पर जैसे कि गद्यांश में जो पूछा गया है वह उसी का आप लोगों को जवाब देना है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे पद्यांश जैसे सॉल्व किया गया है, हेडिंग वाइज संदर्भ हो गया, यहाँ पे प्रसंग हो गया, यहाँ पे संदर्भ प्रसंग और व्याख्या हो गई, और इसमें से कोई एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आप लोगों के गद्यांश में जो क्वेश्चन रहता है उसी में से पूछा जाता है। जो आप लोगों को गद्यांश मिलता है उसी में अगर आप लोग ढूंढेंगे तो इसका आंसर मिल जाता है। लास्ट की 2 या 3 लाइन के बीच में यह क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका आंसर उसी में मिल जाता है। और मैं आप लोगों को पद्यांश दिखा देता हूँ कि आप लोग किस तरह लिखेंगे और टॉपर बनेंगे। ये देखिए भाइयों, इसी तरह आप लोगों को लिखना है 24 फरवरी को क्लास 10th में, और 2025 फरवरी को 24 फरवरी को आप लोगों को टॉपर बनना है हिंदी में, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग में और टॉपर की तरह आप लोगों को गद्यांश पद्यांश कैसे सॉल्व करें और उसको कॉपी में कैसे लिखें मैंने ये बता दिया है। और 95% आप लोग अचीव कर सकते हैं। 70 में 70 12 अंक आप लोगों को इस वीडियो से मिल जाएंगे। बार बार इस वीडियो को वॉच करिए। और आप लोग पटरी ले जाइएगा, पटरी मतलब स्केल ले जाइएगा। स्केल की सहायता से यहाँ पे अच्छे से लाइन खींचनी है, टेढ़ी मेढ़ी आप लोगों को लाइन नहीं खींचनी है, और बहुत ही सीधी लाइन खींचनी और साफ सुथरी। और स्केच पेन आप लोग ले जाइएगा, जैसे कि यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये ब्लैक स्केच आप लोग ले जाइएगा, जिससे कि आप लोगों को हेडिंग लिखने के लिए सही रहेगा। और लेकिन आप लोगों को गड़ा के नहीं लिखना है, ये एकदम आप लोगों को बस छुआना है हल्का हल्का, जिससे कि पीछे वाले पेज में नहीं आएगा। बस आप लोगों को हल्का हल्का लिख देंगे तो बस वो जो दिखेगा बस वही दिखेगा, पीछे आप लोगों का कॉपी बेकार नहीं होगी। देखिए इसमें आप लोगों को कैसे लिखना है, वर्णात्मक प्रश्न खंड बा प्रश्न उत्तर संख्या 21 या 21 ऐसे डाल दिए। संकेत आप लोगों को जरूर डालना है, विश्वास पात्र मित्र जी डैश डैश करके होती है। फिर यहाँ पे आप लोगों को संदर्भ ऐसे डालना है, संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मृतत्व नामक पाठ से लिया गया है,
और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं भाई। अब इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या और ये जो हेडिंग डालेंगे आप लोगों को लाइन जरूर खींचनी है, इससे एग्जामिनर पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। फिर यहाँ लिखेंगे लेखक, फिर यहाँ पे ब्लैक पेन से लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जिस प्रकार अच्छी औषधि आपके शरीर के लिए अनेक प्रकार के रोगों से बचाकर स्वस्थ बना देती है, उसी प्रकार विश्वसनीय मित्र अनेक बुराइयों से बचाकर हमें हमारे जीवन को उन्नत तथा सुंदर बनाता है। हमारा मित्र ऐसा होना चाहिए जिस प्रकार हमें यह विश्वास हो कि वह हमें अच्छे विचार देगा और बुराइयों से बचाएगा, और विश्वासीय मित्र जिससे हमें सुविधा एवं सम्मान पूर्वक जी सकें। और इसमें आप लोग ये भी लिख सकते हैं जैसे कि हम लोग जो सामान उससे मांगे और उसको भी वापस करें, अगर उसको कुछ यहाँ पे दिक्कत आ गई पैसे ऐसे की तो हम लोग उसकी मदद करें। ये तो 2 से 3 लाइन में आप लोगों को लिखना है ये आंसर, और इसी तरह आप लोगों को गद्यांश सॉल्व करना है और पद्यांश भी। इससे आप लोगों के 12 नंबर पूरे के पूरे फिक्स हो गए हैं। चलिए हम लोग कोई और वीडियो मिलते हैं कोई और टॉपिक के साथ, जब तक आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी करिए। जय हिंद, जय भारत।